कलयुग महाराज की जय। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मध्य संध्या काल में हार्दिक एवं सादर प्रणाम। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस संसार में कलयुग का प्रभाव काफ़ी प्रचंड रूप से देखने को मिल रहा है। मुझे एक कथा याद आती है कि राजा परीक्षित और कलयुग का प्रवेश जब समय युग था, तो परीक्षित राजा ने कहा था, स्वर्ण पर तुम्हारा अधिकार हो, जहाँ जुआ आदि वगैरह होता हो वहाँ, पर स्त्री पे होता हो वहाँ, तमाम प्रकार से। तो मेरा कहना है कि कलयुग का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि स्वर्ण जो होता है आकर्षक होता है और उस पर कलयुग का पूरा अधिकार होता है। जो जैसे सोने आदि वगैरह के लिए मारामारी हो जाती है, तो मेरा थोड़ा सा हट के उससे तात्पर्य है कि स्वर्ण जो आकर्षित करता हो अपनी ओर, वह सभी वस्तु स्वर्ण के रूप में आती है। तो हमारे आजकल के भाई बहन ठीक उसी प्रकार मृग हिरन के पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे सुंदरी ने जो सुंदरी मतलब हिरन स्त्रीवाचक सुंदरी होती है, उसके पीछे सीता जी के कहने पर राम दौड़े थे। ठीक उसी प्रकार जो स्वर्ण है, स्वर्ण मतलब जो आकर्षित करे, वह सभी वस्तु, वह सभी तत्व, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, जो अपनी ओर आकर्षित करता है, उस पर कलयुग का प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई मिलता है। तो आजकल के बहुत से हमारे संत, जैसे कबीर पंथ के, धन निरंकार के, तमाम प्रकार के संत उच्च कोट के बैठे हुए हैं और लोगों को अपने ज्ञान मार्ग के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वह भी शब्दों के बाण से। तो जरा गौर करने की बात है कि जितने भी हमारे संत हैं, वह शब्दों में ही तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपनी ओर खींचातानी कर रहे हैं। तो बताइए, जब संतों में ये हाल है कि अपनी अपनी ओर खींचने का तरीका अपनाया जा रहा है शब्दों के बाण से, तो शब्द भेदी जो बाण होता है वह विनाशक होता है। क्योंकि शब्द भेदी बाण राजा दशरथ ने चलाई थी, जो श्रवण के पिता को लगी थी, वो श्रवण को लगी थी। तो ठीक उसी प्रकार जो शब्द भेदी बाण होते हैं, वह आजकल के संतों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन मोहिनी और वशीकरण जो शब्द भेदी अस्त्र है, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा संत कर रहे हैं। क्या जिन संतों के शरण में आप हैं, जिन ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान से क्या आप मुक्त हो जाएंगे? इस कलियुग में मेरे अनुमान से तो एक भी मुक्त नहीं हो सकता पास से। क्यों? क्योंकि जीवन काल में कलयुग के पास में बधा है और कलि जो नव जन्म युग होता है वह कलयुग के बाद आता है, लेकिन पहले कलि आता है, युग बाद में आएगा। क्यों? कल का मतलब जन्म यानी गर्भधान, कल मतलब जन्म का प्रकटीकरण यानी बनना,
धीरे धीरे बनना। तो जब वह जन्म लेता है धरा पर तो वह युग कहलाता है। उतने समय तक जैसे किसी स्त्री के गर्भ में 9 माह या 7 माह या अधिकतम होता है, लेकिन इस सांसारिक सृष्टि में जो तामसिक है, कलयुग है, इसमें उतने माह जो होते हैं वो हजार हजार वर्ष कहलाते हैं। तो मृत के बाद मनुष्य विचरण करता है अपने पाप कर्म के द्वारा, और बिरला ही जो युगों युगों से सत्कर्म करते हुए आता है और इस धरा पर कलयुग में भी सत्कर्म करता रहता है। पाप कर्म उसके पूरे इंद्रियों में, जितनी भी इंद्रियां शरीर के अंदर चक्र व्याप्त हैं, अगर उन दृष्टिकोण से उसने पाप न किया है वही पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। बिरला ही कोई ऐसा होगा जो पुनर्जन्म को प्राप्त कर लेता है। बाकी सब उस मृत आत्माओं की दुनिया में भटकते हैं, और मृत होने के बाद कोई भी अच्छा नहीं होता, वो दुष्ट आत्मा बोली जाती है और कम से कम हजारों वर्ष वो विचरण करता है। उस दुनिया में किसी तांत्रिक के द्वारा पकड़े जाने पर या मार दिए जाने या जला दिए जाने पर फिर वह अगले पाप कर्म के अनुसार अगली योनि में जाता है, चाहे वह कीट पतंग बने या कुछ भी बने। लेकिन लोगों की मनसा है कि जीवन काल में जो है वो ही है, सत्य है। मरने के बाद कौन देखता है कि कौन क्या बनेगा। यह संतों की वाणी होती है और लोगों की वाणी भी यही है। इसीलिए ज्यादातर देखा जाता है कि लोग कहते हैं इस जीवन में कर लो, मरने के बाद कौन करने आएगा या कौन देखता है। तो मेरा कहना है उन सभी ऐसे विचारशील बुद्धिमान व्यक्तियों से कि जो मनुष्य इस प्रकार की सोच करते हुए अच्छे और बुरे कर्म करता है, उसका परिणाम उसको भोगना तो पड़ता है इस जीवन में भी, क्योंकि कलयुग दंड दे देता है। और उसके बाद जो सांसारिक सृष्टि का रूहानियत दुनिया का जो मालिक है वह सजा देता है। उस दुनिया में यम बोले गए हैं, यम उस दंड के मालिक हैं। तो आपके कदम कदम पर पास पड़े हुए हैं, कब आपका पैर उस पास में पड़ जाए और यम के दूत आपको खींच कर ले जाएं उस दुनिया में जहां आप जल्द जाना नहीं चाहते। मेरा कहना है कि आज जो भी संत हैं आपको अपने ज्ञान मार्ग से मुक्त की ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक प्रकार के सम्मोहन, वशीकरण, शब्द भेदी दिव्यास्त्रों से आने वाले भविष्य काल में आपके जितने भी संत हैं सब या तो सोखा बनेंगे या तो तांत्रिक बनेंगे। ये आने वाले भविष्य में निर्धारित है। और जितने भी शिष्य लोग हैं वह रूहानियत मजलिस से उनके परिवार में या स्वयं तंत्र विधि से परेशान रहेंगे, और उनके जो गुरु होंगे, चाहे संत रूप में हो चाहे तांत्रिक रूप में हो, तांत्रिक तो आसानी से निवारण कर सकता है, लेकिन जो संत हैं वह भी तंत्र पद्धति को जानेंगे, सीखेंगे, उसके बाद अपने शिष्यों का निवारण करेंगे। तो आने वाले इस कलकाल के भविष्य काल में यह निर्धारित है। कलयुग महाराज की कृपा व उनके प्रेरणा से मैं आप सभी सनातन धर्म के भाई प्रेमी बंधुओं को बताना चाहता हूं कि आने वाले कलयुग के आखिरी चरण करीब करीब आने से पहले ही आपको सभी संत जो भी अपने सम्मोहन, वशीकरण, ज्ञान शब्द भेदी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और मुक्त का साधन बताते हैं, वह आपके सभी संत
सोखा या तंत्र रूप में भविष्य में जाने जाएंगे, न कि संत जाने जाएंगे। संत यह शब्द हट जाएगा, तांत्रिक या सोखा ही कहलाएंगे। यह भविष्य में अटल सत्य है और आने वाले भविष्य में कलयुग महाराज के आदेश से आपको दिखाई भी देगा। तो मैं उन सभी सनातन धर्म के भाई प्रेमी बंधुओं से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप सत्कर्म और पाप कर्म से दूर रहें, सत की कर्म की ओर चलें। सभी इंद्रियों, हृदय के सभी चक्रों से सत्कर्म करते रहिए। निश्चित तौर पर आपकी जो मनोकामना है वह पूरी होगी और कोई भी मृत आत्मा या कोई भी तंत्र पद्धति आपको जब तक परेशान नहीं कर सकती, जब तक कि आपकी पांचों ने ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां या चक्र आपके पवित्र हैं, तब तक आपको कोई भी परिवार के अंदर किसी भी सदस्य को नहीं हो सकती। लेकिन यदि पहले बताए गए शब्दों के अनुसार में आपकी सोच है तो निश्चित तौर पर आप जिस प्रकार मजारों आदि वगैरह पर देखते हैं उस तरीके आपके जीवन में न होकर के बीमारी ग्रस्त हो करके वह अपने संसार में ले जाएगा। यह भी निश्चित है और यह भी सत्य है। जो नहीं मानते हैं उनके जीवन में दवा इलाज आदि वगैरह ही चलता है और दवा के ही बल पे उनका जीवन कटता है और दवा अंत का समय जब आता है तो मृत होकर फिर उसी दुनिया में जाकर फिर लोगों को ठीक उसी प्रकार बीमारी के रूप में फिर किसी शरीर को पकड़कर बीमारी ग्रस्त कर देते हैं। तो यह चक्र निरंतर चलता रहता है। यह मनुष्य सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, तो जो बीमारी से ग्रस्त होता है, अस्पतालों में बेड पर मृत होता है या कहीं भी ऐसा मृत होता है, शरीर को जब पकड़ता है तो किसी भी संतों के शरण में होंगे, आपके उस परिवार में उस सदस्य को पकड़ेंगे निश्चित तौर पर और बीमार करते हुए आपको मृत घोषित करेंगे और उसके बाद आपकी रूह को अपनी दुनिया में ले जाएंगे और फिर वही क्रिया करेंगे। यह सत्य है, कलयुग महाराज का आदेश है जो मैं आपको संबोधित कर रहा हूं और उनके आदेश से, उनकी कृपा प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले भविष्य में बहुत ही जल्द आपके यह दिखाई भी देगा, प्रत्यक्ष रूप में संचालित भी होगा और धीरे धीरे आपको उसका असर भी मालूम पड़ेगा। बहुत से लोग जो इस प्रकार की सोच रखते हुए काफी पिछले वर्षों से चले आ रहे हैं, उनके घर में परिवार में दवा इलाज से चल रहे हैं, कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी को अचानक शुगर हो जाता है, किसी को बीपी हो जाता है, किसी को लीवर की परेशानी है। ये सब अच्छा खासा यदि अपने स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए भी चलता है, व्यायाम भी करता है, सब कुछ करते हुए स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से ध्यान स्वस्थ रखने हेतु भी करता है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का बीमारी कहां से आ जाती है। तो जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने की भरपूर कोशिश करते हैं और डॉक्टरों की सलाह पर ही चलते हैं, अनेक प्रकार से अपने स्वस्थ अंदरूनी स्वास्थ्य को भी रखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी परिवार के अंदर या स्वयं के अंदर बीमारी कहां से आती है, इसके पीछे ठीक वही कारण उत्पन्न होते हैं जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। आज बहुत से लोगों को जो मैंने अब तक बहुत सारी वीडियो में बातें बता चुका हूं, जो हमारी बातों पर विचार नहीं करते और नहीं मानते हैं, उनको भविष्य में दिखाई भी देगा और फिर बाद में हमारे दरबार को खोजेंगे और भटकते हुए
हमारे पास आएंगे, यह भविष्य में तय है। चाहे इस बात को, इस तथ्य को, जिसके यहाँ जो भी दरबार तांत्रिक चलाता है, चाहे किन्नर में हो, नागा में हो, आप उससे पूछ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आप हमारे ही दरबार में निश्चित तौर पर आएंगे। यह भी सत्य है और कलयुग महाराज की कृपा और सभी शक्तियों का आदेश भी है। इसलिए जो भी मैंने अभी तक अपने वीडियो में बताया है उसको करिए और सत्कर्म करिए। आप जिस संत के शरण में हैं वह भी भविष्य में कलयुग महाराज के कृपा व आदेश से सोखा या तांत्रिक ही नजर आएगा, न कि संत शब्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो सभी अंत में सभी सनातन धर्म प्रेमी भाई भक्तों को सादर मध्य संध्या काल को प्रणाम। अंत में कहिए कलयुग महाराज की जय।